Yog, the channel to achieve complete self realization. Today it's an International Yoga Day, and on this day we are privileged to have the national and international awardee Yogacharya Dhakaramji, the founder of Yoga Peace and Ekam Yoga with us. Sir, you are heartily welcome. बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। सर, इस पैंडेमिक में योग हमारे लिए कितना हेल्पफुल है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने पन्नव। इस पेंडेमिक में का कारण आप जानते हैं पन्नव, क्या कारण से पेंडेमिक हो रहा है और कहाँ इसका इफेक्ट आ रहा है? सर, कोरोना वायरस की वजह से पैंडेमिक हो रहा है और इसका इफेक्ट लंग्स पर आ रहा है। स्पेशली आप देखेंगे तो इसका इफेक्ट जो है हमारे लंग्स पर ज्यादा पड़ रहा है। नहीं, लंग्स पर ही पड़ रहा है, ज्यादा नहीं है। जी सर। तो मैं जब भी ऐसा बात होता है पन्नव, एक चीज मैं बड़ा अच्छी तरह से बोलता हूँ, अगर हमारे देश की सेना अगर कमजोर होगी तो हमारे पड़ोसी देश हम पर क्या होंगे? जी जी, हावी होंगे। अगर हमारे हाँ देश की सेना अगर मजबूत होगी तो अगर पड़ोसी सेना हम पे आक्रमण कर भी दे तो हम लोग क्या कर देंगे? उससे फाइट करेंगे, उसको खदेड़ के फाइट कर उसी के सकते देश हैं। पहुंचा देंगे। हाँ जी सर। इसीलिए आप देखिएगा, जब हम लंग्स अगर आपके मजबूत हैं तो हमारा रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है, ठीक है ना? तो हमारा लंग्स कमजोर क्यों होता है? अगर हमारे लंग्स में ऑक्सीजन लेवल अगर कम होता है तो हमारा लंग्स कमजोर होता है। तो अगर हम प्राणायाम करते हैं तो उससे हमारा लंग्स मजबूत होगा, हमारे शरीर का प्राण शक्ति बढ़ेगा, प्राण ऊर्जा बढ़ेगी और हम प्राणवान होंगे और ऊर्जावान होंगे। तो इसलिए अब आप सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट है इस पैंडेमिक समय में योग का। जी सर। सर, today's youth is gym oriented and it's a routine of their daily lifestyle. तो सर, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे जिससे यूथ को योगा की इंपॉर्टेंस समझा पाए? सबसे अच्छी एग्जांपल तो आप पन्नव कि आपने आज मुझे इस प्रोग्राम से कनेक्ट किया और आप एक बिल्कुल यूथ हैं और आप मुझे अपने बिहाफ पे कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मनोकामना होती है इस यूथ के लिए, क्या इस उम्र में आपकी क्या क्या इच्छाएं होती हैं, तो मैं उस पर प्रकाश अच्छी तरह डाल पाऊं। Sir, the youth wants to tone their body and wants to build their muscles like abs and all. देखिए, मसल्स से भी इम्पोर्टेंट है, मसल्स तो बनती है और निकल जाती है। मसल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी और योगा से भी मसल्स बनाई जा सकती है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम योग करते हैं तो एक क्षमता पन्नव सिर्फ योग में है और आप जैसे यंगस्टर के लिए ये उम्र जो है यंगस्टर की क्या है, दे वांट्स टू ड्रीम्स एंड इमेजिनेशंस एंड हॉप्स, उनके साथ बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं जुड़ी हुई होती हैं। और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या जरूरी है, क्या बताएंगे आप मुझे? सर, गुड हेल्थ। सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, वो इम्पोर्टेंट है। वो जिम से भी पाया जा सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप स्वस्थ हो। फिजिकली आप जिम से भी हो सकते हैं या किसी भी एक्सरसाइज से हो सकते हैं। जिम के मैं फेवर में हूँ, ऐसा नहीं हूँ। और जिम के साथ कुछ चीजें अगर आप ऐड करते हैं, स्पेशली योग, तो सोने पे सुहागा हो सकता है। जैसे जिम से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य तो बनता है, लेकिन हमारे मन का क्या जो भागता रहता है, तो शरीर से भी ज्यादा मन जो हमारा भागता रहता है, बहुत सारी आकांक्षाएं देता है और देना भी चाहिए। मैं नहीं कहता कि ड्रीम्स मत देखो, देखो, लेकिन पॉजिटिवली। एक्चुअली वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट मोमेंट एंड वी आर लिविंग ऑलवेज इन फ्यूचर और पास्ट। यस, ऐसा है कि नहीं है? हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन हम हमेशा क्या से रहते हैं, या तो हम भविष्यों में लगे रहते हैं या भूत में लगे रहते हैं। और आप जैसा युवा हमेशा भविष्य में लगा रहता है। जी सर। तो जब भविष्य में लग रहा है तो आप अपनी क्लियरिटी कब देख पाएंगे? जब आपका मन शांत होगा, यस है ना? सर। अगर हम जल्दीबाजी में या यंगस्टर जो है, मैं चाहता हूँ कि हड़बड़ी करता है कि हर चीज जल्दी हो जाए, और लोग ऐसा कहते भी हैं, पर मैं देखता हूँ कि मुझे ये काम जल्दी चाहिए और बढ़िया चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, दोनों काम पॉसिबल है क्या, जल्दी और अच्छा? नहीं सर। तो मैं हमेशा बोलता हूँ हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। क्या होता है? हड़बड़ी में गड़बड़ी। जी सर। तो योग आपको क्या सिखाता है? हड़बड़ी करने से रुकता है, रुकता नहीं। देखो,
एक तो मैं होता हूँ कि मैं बोलूँ तुम ऐसा मत करो वैसा मत करो, ये फाउंडेशन है कि गुरुजी ने बोला या और घर वालों ने, पेरेंट्स ने बोला, दोस्त ने बोला, किया था। एक होता है कि स्वेच्छा से आ जाए। जैसे आप मान लीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जैसे आप जैसे जवानों से बात करता हूँ तो आपने कभी तालाब के पास कभी गए हो पन्ना? आप नहीं एक सर, तालाब में तालाब के एक पास कंकड़ आप डाल दीजिए, एक पत्थर का टुकड़ा डालिए, तो उस तालाब में क्या चलती हैं? तरंगे लहर चलती। तरंगे तरंगे आती है सर। अगर आप उस तरंग में अपने फेस को अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं क्या? उस तरंग में नहीं देख सकते सर। तो क्या करना पड़ेगा? उसके शांत होने का वेट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैं सभी बच्चों से, प्यारे बच्चों से कहना चाहता हूं, जस्ट वेट। वो सब जब वो तरंगे बंद हो जाती हैं, तब देन वी कैन लुक वेरी क्लियरली। और योग क्या बोलता है? कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ रियलाइजेशन, आप स्वयं को देखो। और हमारा जो उम्र है बेसिकली, उस उम्र का आप लोगों का गलती नहीं है। हमारा उम्र इस उम्र में भागता है, ड्रीम्स देखता है, इमेजिनेशन देखता है। ये उम्र है ग्रो करने की। तो ऐसा नहीं कि मत देखो। अगर आप योग करते हैं ना, जैसे मैं प्राणायाम की बात करता हूँ, हम्म, आपने एक बात देखा पन्नो, जितना ज्यादा लंबा और गहरा श्वास होगा, हमारा मन कैसा होगा बताइए? शांत, उतना ही शांत होगा जितना गहरा सांस होगा। तो जितना एक ये दस्तूर है, मैं सभी प्यारे बच्चों को बोलता हूँ, जितना ज्यादा लंबा गहरा श्वास होगा, मन उतना ही ज्यादा शांत होगा। और जितना ज्यादा मन शांत होगा परनो, उतना ही ज्यादा हमारा श्वास लंबा और गहरा चलेगा। जी सर। इसीलिए जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारा रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाता है। जैसे अभी अभी आपने मुझे कहा कि गुरुजी अभी पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना काल का दौर चल रहा है। कोरोना काल में अगर हम फियर में हैं, एंजाइटी में हैं, तो जो कोविड है हम पे हावी हो जाएगा। ऐसा नहीं करा कि हम पे नहीं होगा, क्या हम्म, होगा? हावी हो जाएगा। अभी आप देखिए कई लोग सिर्फ डर के मारे इतने सारा उनका रेजिस्टेंस, जब हम फियर में होते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस पावर कम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रहा, बीमारी हम पे हावी होती है, कोरोना हम पे हावी हो गया। तो कई लोग आप देखिए कि कोरोना हो गया और होके भी चला गया। कई लोग ऐसे भी हैं, कई लोग अस्पताल में जाके भी हम कैसे कैसे न्यूज सुनते हैं। तो हम जीवन के प्रति सकारात्मक होना वो हमको योग सिखाता है। जब हम जी प्राणायाम सर। करते हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, स्ट्रेस 100% कम होता है, एंजाइटी 100% कम होता है, और हमारा विजन क्लियर होता है। लेकिन मोस्टली कहते हैं कि मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज पर ना, मुझे बोलते हैं आप बहुत अच्छा कराते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, तो प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। और योग 99% प्रैक्टिकल है, पर सिर्फ 1% थ्योरी हम्म, है। हम्म। तो मैं सभी युवाओं को बोलता हूँ अगर हम योग करते हैं तो आपका विजन और ज्यादा क्लियर होगा और आप और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन योग करने का एक अच्छा सा तरीका, जैसे आजकल योग बोलते हैं हम और हम एक्सरसाइज की तरफ चले जाते हैं, हम उस पोस्चर को ढंग से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। लाइक एक्सरसाइज करने से बोलता हम योग, मैं सभी से दरख्वास्त करता हूँ जो भी योग सीख सकते हैं, हम योग को अगर योग की भांति जोड़ के करें, आसनों को, क्रियाओं को सही प्रकार से करें, तो आपको बहुत अच्छा करने के बाद ही आपको रिजल्ट, यू कैन फील अ डिफरेंस विद इन 5 मिनट्स। तो इस तरह से प्राणायाम हमारे मन को शांत रखता है, हमारे विजन को क्लियर करता है। तो इस पेंडेमिक यूज में हमारा मन शांत हो, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो फिजिकली और मेंटली और स्पिरिचुअली और हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए भी योग से बड़ा कुछ नहीं, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी अपनी सोच है पढ़ना, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हम आध्यात्म की बात करते थे, हम बॉडी को छोड़ देते हैं। कभी हम बॉडी की बात करते हैं तो आध्यात्म को छोड़ देते हैं। बोथ आर वन, हेड एंड टेल। जी सर। अगर हम सत्संग सुनते हैं, अगर मेरे घुटनों में दर्द है तो मेरा ध्यान कहाँ जाएगा? सत्संग में होगा, घुटने में होगा? सर, जिसमें जिसमें हम ध्यान लगाना चाहेंगे उसमें होगा सर। अगर घुटने में दर्द है तो घुटने में। अगर मान लीजिए पन्नो अभी आपको एकदम भयंकर हेडेक है और मैं हाँ बोलूँ कि जी। पन्नो आप ध्यान करो, तो ध्यान कहाँ होगा? नहीं होगा सर। सिर में ही होगा। या सिर फिर में ही आपका रहेगा कि नियर सर एंड दर्द हो रहा डियर, है। हाँ, नियर एंड डियर आके क्या पन्नो कैसे बोले यार अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, आई वांट टू रिलैक्स, आई वांट टू हैव सम मेडिसिन। तो इसलिए हमारा शरीर स्वस्थ हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअल का मतलब है, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, धर्म है मुस्कुराता हुआ, आप जीवन में सकारात्मक रहें, जी सर। हर परिस्थिति में एक सम्यक लयबद्धता आपके में रहे, वो इम्पोर्टेंट है। वो तभी होता है जब आप साधना करते हैं। साधना मीन्स योगासन, प्राणायाम, ध्यान, उसका कम्युनिकेशन। जी सर। तो सर, should yoga be made compulsory in school to overcome high level of stress student tend to face these days? नहीं, बहुत अच्छा है, स्कूलों में कंपलसरी हो रहा है, पर मैं जो देख पाता हूँ ना, स्कूलों में कंपलसरी हो तो रहा है पढ़ना, लेकिन योग की तरह नहीं हो रहा। उसको 45 या 30 मिनट का टाइम मिलता है देखो स्कूलों में। फिर क्या होता है, बच्चों को लाइन से आना, उनको आने में 10 मिनट लग जाते हैं, उसको शुरू जी करने में वो प्रॉपर वे पे हम एज ए रख तो रहे हैं स्कूलों में, लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉपर वे पे नहीं हो रहा है। मुझे लगता है जब हम योग की बात करते हैं तो एटलीस्ट, वो अलग बात है समय में आप 10-15 मिनट भी कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 घंटा, जैसे मान लीजिए 30 से 35 मिनट आसन और क्रियाएं, लगभग 15 से 20 मिनट प्राणायाम, कम से कम 5 से 10 मिनट ध्यान, अगर उसका कॉम्बो प्लान होता है तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा कर रही है, स्कूल्स में भी योगा आता है। लेकिन मैं सभी से चाहूंगा कि योग को हम अगर योग की दृष्टि से, बिना हड़बड़ी, मैंने कहा ना हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है, तो अगर हम उस प्रकार से करते हैं तो उसके बेहतर रिजल्ट मुझे लगता है कि आते हैं, और बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और आप जैसे जवानों को तो रोज 1 घंटा करना ही चाहिए, मैं कहता हूँ 1 से 1.25 घंटा कर। Sir, what does yoga give to you and what it takes away from you? योगा आपको सब कुछ देता है और सब कुछ लेता भी है। मुझे लगता है आपका गुस्सा ले लेता है, आपका क्रोध ले लेता है, आपका अहंकार ले लेता है, आपकी ईर्ष्या ले लेता है, आपका मोह ले लेता है, और देता क्या है, अल्टीमेट हैप्पीनेस, है ना, जो हर हाँ जी किसी सर। को चाहिए। अगर मैं हर किसी की बात करूं, आप जैसे उम्र के जो बच्चे हों भी क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ना, मैं ऐसा कर लूंगा तो मजा करूंगा, बातें कर लूंगा तो मजा करूंगा, होता है कि नहीं, या मैं जी एक्ट्रेस सर। बनूंगा तो मैं ऐसे मजा करूंगा, वी आर लुक द ड्रीम। जब हमारे ड्रीम जी सर। फील फुल होते हैं करना, तो हम लोग बड़े हैप्पी होते हैं। अगर मैं कहता हूँ हैप्पी, अगर आप अभी से रह लें, यू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट मोमेंट, आपको पता है पर अगले पल हमारे साथ क्या घटना घटने वाली है। नहीं सर। तो मैं क्या बोलता हूँ, आप जिससे सब प्यारे बच्चों को, आप इस पल को एंजॉय करो, इसके पल को आनंदित होकर बिताओ, जो भी काम करते हो इस पल में रह के करोगे, तो आप सबको बोलता हूँ अगला पल अपने आप ही सुंदर हो जाए, अल्टीमेट हैप्पीनेस आप दो देगा। इसी के लिए हम सारा करते हैं, सब कुछ हम इसी के लिए करते हैं, और हम उसको बाहर ढूंढते हैं, वो आप सब के सब प्यारे बच्चों के दिल में है। तो मैं कहता हूँ कि अपने अंदर मुड़ना है, अपनी तरफ देखना है, तो योग भी यही कहता है। जी सर। सर, इट इज बीइंग सेड दैट द स्माइल इज ब्यूटी ऑफ द सोल। और सर, आपके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर स्माइल बनी हुई रहती है। सर, इसका क्या सीक्रेट आप हमारे साथ शेयर करेंगे? तुम बहुत अच्छा किया। अच्छा, मैंने क्या पाया पन्नो, मैं आपको भी बताता हूँ, है ना, वट एवर वी डू वी वांट्स टू हैप्पीनेस। हम जीवन में जो भी काम करते हैं ना, खुशी के लिए करते हैं। जब मैंने बहुत साधना किया, बहुत सोचा, हर तरह के लोगों को देखा, तो ये खुशी है ना, दूसरा दे नहीं सकता, और हम्म। हम सभी दूसरों में ढूंढते हैं। और मुझे हाँ पता सर। चल गया कि हैप्पीनेस मुझे दूसरा दे नहीं सकता, तो मैं खुश रहता हूँ। तो जब मैं खुश रहूंगा, जब मैं खुशनुमा दिखूंगा, तो मुझे आप भी खुश लगोगे। तो अगर मैं खुशबू को फैलाऊंगा, एक एग्जाम्पल देता हूँ प्रणव, आप बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। आप एक गुलाब के बागान से निकलेंगे, तो आपको कहने की जरूरत है क्या गुलाब का बागान है, कैसे मालूम चल जाएगा? सर, उसकी फ्रेग्रेंस से। बस दैट्स इंपॉर्टेंट। मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं ऐसा मुस्कुराता रहूं कि मुझे देख के मेरे बगल वाले भी मुस्कुराए, है ना। और सबसे बड़ी बात है अहोभाव, आभार हर किसी का। अगर मैं आज आपके साथ मिल रहा हूं पर ये परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा है। हमें हर समय हर चीज का आभार होना चाहिए। आभार मतलब आज अगर मैं मौजूद हूं, मैं हंसने का कारण क्या बताता हूँ, अभी मैं मौजूद हूं, किसकी मेहरबानी है बताइए? सर, गॉड की। तो अगले पल का जब मुझे पता है ही नहीं, तो मैं इस पल को कैसे बिताऊं? हंस के। एकदम आनंदित होकर, खुश होकर। और जी उसको सर। मैंने, जब मैं साधना करता हूँ, पहले मैं सोचता था
जब मैं रोज नियमित साधना करता हूँ, रोज अभ्यास करता हूँ, 1.5 घंटा 2 घंटा, तो मैं उसको फील करता हूँ कि हर पल मुझे पता, अगले पल का पता नहीं है। तो मैं पल चाहता हूँ जितना मैं खुश रहूं, जितना खुश लोगों को खुशी बांटूं। हालांकि कोई किसी को खुश दे नहीं सकता, लेकिन हम एक प्रयास कर सकते। जो मैंने पाया, मैं ये चाहता हूँ कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हमें दूसरा दे नहीं सकता, ये हमारे पास कुंजी है बाय बर्थ। इसलिए आप छोटे से बच्चे को देखिए, पन्ना, आप मम्मा से पापा से पूछना, आप छोटे थे तो कैसे थे। आप किसी बच्चे को, हमेशा स्माइल करता रहता है बच्चा, क्यों? सर वो खुद में खुश होता है सर। क्यों? सर क्योंकि वो प्रकृति के बहुत करीब होता है। हम जैसे जैसे इस दुनिया में आते हैं, लोगों को देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, जब हम लोगों से सीखते हैं, फिर हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती है। जब हमारी महत्वाकांक्षाएं फुलफिल नहीं होती तो हमको दुख सताता है। ये मान के चलिए कि हम जैसा चाहते हैं वैसा कभी होगा नहीं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए पॉजिटिव। जी सर। जी, So sir, it was a pleasure to have words with you. Hope we meet soon. थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बुलाया और मैं आपके समक्ष हूँ, तो परमपिता परमेश्वर की ऐसी अनुकंपा हम पर बरसती रहे। सब प्यारे बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप सब देश की या दुनिया के, मैं देश का भी नहीं कहूंगा, देश हमें तोड़ता है, दुनिया के धरोहर हैं। और आप परमपिता परमेश्वर के बनाए हुए जो अनुकंपा होती है ना, वी आर ऑल आर यूनिक। पर हम सब प्यारे बच्चे अलग हैं, और Yes sir. वी आर यूनिक दिस वर्ल्ड। हम दूसरों को देखते हैं, आप स्वयं को देखिए, क्योंकि दूसरा पर्णव दुनिया में नहीं है। पर्णव इज ओनली वन एंड हकारा में ओनली फॉर वन। सो वी आर यूनिक दिस यूनिवर्स। तो आप सबसे कहूंगा अपनी यूनिकता को पहचानें और हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। और आनंदित रहा हुआ हर काम बहुत बेहतर तरीके से होता है, बहुत सुंदर तरीके से होता है। जी sir. So thank you sir for giving valuable information.